हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट। अब देखो क्यूब्स क्या होता है, जैसे स्क्वायर होता है, किसी नंबर को अगर हम दो दफा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 इंटू टू, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 4। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरीके से क्यूब्स होते हैं। अगर मैं 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 8। इसका मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। चलो 3 का क्यूब निकालते हैं। 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का क्यूब क्या हो गया, 27, ठीक है। समझ में आया। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, 2 का क्यूब निकालने को बोलते हैं तो 2 इंटू थ्री कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 6। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो थोड़ा सा उसके साथ में हम लोग क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे। अच्छा, लिखते कैसे हैं, जैसे अगर मुझे 5 का क्यूब निकालना है तो मैं 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 5 रेज टू द पावर 1 2 3। 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो इसकी पावर क्या होगी, ये तो बेस हो गया 5, यहाँ पे बेस क्या है, बेस हो गई 5, और जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी, 3 बोल सकते हैं इसको, या फिर एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर, इसको एक्सपोनेंट और पावर दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट भी जो है वो 3 है, ठीक है। अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। चलिए, बेस देख लिया, एक्सपोनेंट देख लिया हमने। चलिए नाउ लेट्स फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 5। 5 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, 25 में फिर 5 मल्टीप्लाई करो, ये वाला 5 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 12। तो ये हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, ठीक है। चलो बी पार्ट करते हैं। हियर वी हैव द नंबर 20। 20 का हमें क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, जीरो लगा दो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 8000। अब हमें निकालना है -35 का क्यूब। कैसे निकालेंगे, -35 इंटू -35, ठीक है, क्योंकि ये पूरा नंबर जो है वो -35 है। ऐसे नहीं करना 35 इंटू 35 इंटू 35 लास्ट में एक माइनस लगा दो, नहीं। जो पूरा नंबर है, जैसे यहाँ पे नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर है 20, ऐसे यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। 35 इज -35 इज ए नेगेटिव इंटीजर, ठीक। तो -35 इंटू -35 इंटू -35, ठीक है। चलो करके देखते हैं। एक काम करते हैं, अभी साइन को हम थोड़ा भूल जाते हैं, ठीक है। हम सिर्फ 35 इंटू 35 करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17, ठीक है, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 10, ये हो जाएगा 5 2 1 2 1, ये हो जाएगा 1 2 2 5 अगेन इंटू -35, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का 1 2 2 5 लिख दिया, ठीक है। आप चाहे प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक। फिर इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस का 35, ठीक है। तो देखो अभी साइन भूल जाओ, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, इसको 35 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। तो जब हम 1 2 2 5 को जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये द आंसर एज 132651, ठीक है। अच्छा सॉरी, दिस नंबर इज नॉट 35, दिस इज -33, ठीक है। तो ये भी 33 हो जाएगा, ये भी 33 हो जाएगा, एंड हियर आल्सो वी हैव दिस एज 33, ठीक है। इसको रब कर लेते, दोबारा करके देखते हैं, ठीक है। अभी माइनस माइनस भूल जाओ, ठीक। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, कितना बचा, ये 9 9 2 ज़ा 18 और 10, 1089। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का साइन लगा दो जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई -33 सॉरी, फिर से इसमें -33 हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो इसमें करो, 1089 में मल्टीप्लाई करते हैं 33, 3 9 आर 27,
3 8 ज़ा 24, 25 26, 0 2 3 1 ज़ा 3, फिर क्या आ जाएगा अगेन 7 6 2 3, ये हो जाएगा ये 3 8 9, ठीक है, ये हो जाएगा 5 3, आंसर क्या आ जाएगा 3 5 9 3 7, ठीक है। अब क्या होगा साइन देखते हैं, प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। एक दफा चलो रिपीट कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं माइनस का साइन का, ठीक है। चलो देखो माइनस माइनस प्लस बनता है, प्लस 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 बनता है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना प्लस, ठीक। फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना माइनस का साइन, ठीक है। क्लियर है, तो ये याद रहेगा ना। चलो अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। देखो हियर वी हैव द नंबर एज -51, इसका क्यूब निकालना है हमें। क्या करेंगे हम, -51 इंटू -51 इंटू -51, ठीक है, सही है। देखो तो हम 51 इंटू 51 इंटू 51 करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 13261 करके देखना आप लोग, इसको मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको 51 से फिर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब साइन जब लगाना होता है तो साइन कैसे लगाओगे, देखो मैंने बताया था माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस बना, ठीक। अब तुम प्लस में जब ये वाला माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 13261, ठीक है। एक और चीज समझो, कितने माइनस है 1 2 3, ऑड नंबर है, अगर ऑड होता है तो नेगेटिव लगता है, और देखो अगर इवन नंबर ऑफ माइनस होंगे तो प्लस लग जाएगा, ठीक है। काउंट करो 1 2 3, 3 क्या होता है 3 एक ऑड नंबर है तो हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है, चलो अब हम देखते हैं इसका डी पार्ट। Sorry, now we'll do the E part. We have the number as -1.5 का क्यूब निकालना है, ठीक है। दिस पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग है ना, ये अच्छे से कर लेना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें देखो एक नेगेटिव साइन भी और डेसिमल भी आ गया, इसमें दोनों चीजें है ना, ठीक है। ऐसे तो पहले लिख देंगे -1.5 इंटू -1.5 इंटू -1.5, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अभी इसमें भी डेसिमल है इसमें भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इनके भी डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जैसे हमने इनके साइन को भी भूला इनके डेसिमल को भी भूल जाओ, ठीक है। डेसिमल भी लास्ट में लगाएंगे, यहाँ थे दोनों डेसिमल, हटाओ इन दोनों डेसिमल्स को, बाद में लगाते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7, 1 5 ज़ा 5 1 1 ज़ा 1, 5 1 2 2, ठीक है। डेसिमल क्या था, एक डेसिमल इधर था एक डेसिमल इधर था, ठीक है। कितने नंबर्स के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है 1 लिख दो, एक डिजिट के बाद फिर से डेसिमल है 1 लिख दो, 1 + 1 2, रिजल्ट में 2 डिजिट्स के बाद एक डेसिमल लगा दो, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना। तो चलो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, दिस इज 2.25, ठीक। अब साइन की बात करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा प्लस का 2.25, ठीक है। क्लियर है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नंबर है -1.5, ठीक है। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर 2.25 इंटू 1.5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अभी तो प्लस और माइनस भी भूल जाओ और ये डेसिमल्स भी भूल जाओ, सिंपल नॉर्मल इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 12, 5 2 ज़ा 10 11, ठीक है। 1 5 ज़ा 5 2 2, 5 7 3 3, ठीक है। चलो कितने डिजिट्स के बाद हुआ, यहाँ पे एक डेसिमल था एक डेसिमल यहाँ पर था, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद एक डेसिमल है, देख दो यहाँ पे 2 छोटा सा, 1 एक डेसिमल के बाद वो है डिजिट के बाद डेसिमल है, लिख दो 2 + 1 3, तो 1 2 3,
3 डिजिट्स के बाद एक डेसिमल लगा दो, ठीक है, सही है। चलो इसको लिखो नहीं, है ना, फिर तुम्हें रब करना पड़ेगा, तो इसे याद रखो 1 2 3, 1 2 3 के बाद एक डेसिमल लगा दो, ठीक। चलो ये आंसर है 3.375, लेकिन ये तो अभी इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि हमने साइन तो लगाया नहीं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस का साइन लगता है, ठीक है। सो प्लेस अ नेगेटिव साइन हियर, तो ये आंसर विल बी -3.375, ठीक है। चलो कुछ नहीं करना है, खाली उस नंबर को जो है 3 दफा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सिंपल है, आराम से करो, सब समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, इफ यू हैव द नंबर एज दिस 2/7, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, 2/7 फ्रैक्शन में है ना, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7, ठीक है, क्लियर। तो देखो इसे न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, सॉरी 7 7 ज़ा 49, 47 इंटू 7 कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, याद रखना ये बहुत दफा 7 का क्यूब आता है, ठीक है। तो योर आंसर विल बी 8/343, ठीक है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। You have to find out the cube of these numbers। पहला नंबर है 15, 15 का क्यूब निकालना है हमको, तो क्या करेंगे हम, 15 के ऊपर ऐसे लगाओ और इसके एक्सपोनेंट लिख दो 3, ठीक है। किसी नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है उसको क्यूब निकालने के लिए, तो आप ऐसे लिखोगे कि हमें 15 का क्यूब निकालना है, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम, 15 इंटू 15 इंटू 15, है ना। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7 1 5, ये कितना आ गया, 2 2 5, फिर क्या मल्टीप्लाई करना है इसमें, ये वाला 15, ठीक है। तो फिर 15 मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3375, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। चलो हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। नंबर है 60 का क्यूब निकालना है हमें, ठीक है। क्या करोगे, 60 इंटू 60 इंटू 60, इसको ना थोड़ा सा स्प्लिट कर दो तो इजी हो जाता है। इसको हमने 60 इंटू 60 इंटू 60 कर दिया, ठीक है। देखो 6 6 ज़ा 36, 36 6 में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 216, ठीक, 1 2 3 1 2 3, तीनों जीरो लगा दिए, ठीक है, इजी है ना। 60 इंटू 60 करोगे तो 3600 आएगा, फिर उसमें 60 करो, ऐसे नहीं करो, 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 6 करोगे तो 216 आता है, 6 का क्यूब जो है वो 216 होता है, ठीक है। फिर जितने नंबर ऑफ जीरोज है उतने जीरोज लगा दो, वही आंसर। देखो कुछ बच्चों टाइम लगाएंगे, कुछ बच्चे जल्दी कर देंगे, ठीक है ना। तो स्मार्टनेस यही काउंट होती है, ठीक है ना। नाउ वी डूइंग द सी पार्ट। 3.1 का क्यूब निकालना है, कैसे करोगे, 3.1 इंटू अगेन 3.1 इंटू 3.1 करो, 3.1 इंटू 3.1 करो, थोड़ी देर के लिए दोनों डेसिमल भूल जाओ, ठीक है। 1 1 ज़ा 1 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 6 9, ठीक है। क्या करेंगे, एक डेसिमल यहाँ पे, एक डेसिमल यहाँ था, काउंट करो कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 के बाद 1 के बाद 1 2 1 2, प्लेस द डेसिमल हियर, आंसर हो जाएगा 9.61 इंटू 3.1, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। तो देखो जब तुम 9.61 को 3.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 29791, ठीक है। देखो डेसिमल कहाँ लगाना है, 1 2 एक ये 3, है ना, 1 2 3 डेसिमल लगा दो इधर, ठीक है, क्लियर। एक और चीज बताती हूँ, इस नंबर को कभी ऐसे नहीं पढ़ना 9.61, है ना, नेवर रीड लाइक दिस। कैसे पढ़ा जाता है ये नंबर, 9.61, ठीक है, हर डिजिट अलग पढ़ा जाता है डेसिमल के बाद, ऐसे 3.1, ठीक है ना। चलो अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। हियर वी हैव द नंबर एज 3/5, इसका हमको क्यूब निकालना है, कैसे करोगे, 3/5 अगेन 3/5 अगेन 3/5, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 5 5 ज़ा 25 इंटू 5 125, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा
27/125 -1/7 का क्यूब निकालना है ना आपको। -1/7 इंटू -1/7 इंटू अगेन -1/7। ठीक है, क्या करेंगे हम, देखो कितने 1 2 3 तीन नेगेटिव साइन है। ठीक है, 3 का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है, तो एक नेगेटिव आएगा ही आएगा। ठीक, चलो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 7 7 से 49 इंटू 7 343। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/343। ठीक, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब हमको फाइंड आउट करना है, सिर्फ देख कर ही, मतलब सॉरी देख कर ही हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको मैं 3 दफा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो हमें वो वाला नंबर मिले। जैसे कि हमें 8 है, ठीक है, 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, अगर मैं उसको 3 दफा मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर 8 मिलेगा। दैट मीन्स 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। 8 क्या है, 8 है एक परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ऐसी अगला जैसे 27 है, 3 3 9 इंटू 3 27 आंसर मिलता है, जिसका मतलब 27 एक परफेक्ट क्यूब है। अब पता कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है, ऐसे तो हमें नहीं आता, कुछ छोटे छोटे नंबर्स तो हम बता सकते हैं, है ना, बड़े नंबर्स तो हमें नहीं पता, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर है 1125, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे, चलो 1125 इसके ना फैक्टर्स निकालते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक, इसको 5 से करके देखते हैं डिवाइड। 5 से तो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 बचाइए, अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर से करो, 5 1 ज़ा 5, सॉरी 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, फिर जाएगा ये 3 से, है ना, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो मैं 1125 को कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3, 3 दफा 5 आया और 3 कितने टाइम से, 1 2। अब क्या करेंगे हम, इसकी ना पेयरिंग करेंगे, 3 3 की पेयरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है। जैसे आपने स्क्वायर रूट में 2 2 की पेयरिंग करी थी, ऐसे 3 3 की पेयरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट। ठीक, तो देखो 3 की पेयरिंग करी, 3 दफा मैंने 5 को एक साथ लिख दिया। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो 3 के साथ मुझे एक और 3 चाहिए, तभी तो इसकी पूरी पेयरिंग होगी। यहाँ पर ये अकेला बचा है। ठीक है, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। नाउ वी मूव ऑन टू द बी पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या नेक्स्ट पार्ट जो है, क्या वो एक जो एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे वी हैव द नंबर एज 3136। इसको देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। कैसे देखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको स्प्लिट करो। ठीक है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये इवन नंबर है, लास्ट में 6 है, इसका मतलब दिस इज अन इवन नंबर, है ना, तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। करो, 2 1 ज़ा 2 बचा 1, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, सॉरी 2 6 ज़ा 12 बचा 1, 2 8 ज़ा 16, फिर से हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब 23 क्या है, 23 इज अ प्राइम नंबर, इसका कोई और फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो 23 से ही जाएगा। ठीक है, तो देखो 3136 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मेरे पास 2 जो है वो 7 टाइम्स है।
4 मल्टीप्लाई कर दो इसमें 23, ठीक है, ये वाला 23 भी मैंने ऐसे लिख दिया। चलो पेयरिंग करते हैं, क्या इसके पेयर्स बनते हैं? देखो 3 3 के पेयर्स बनाओ, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे? देखो एक 2 बचा, एक 23 बचा, इसकी कोई पेयर नहीं है ना कोई भी पेयर इसका, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 17576, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, ठीक है। 2 से करते हैं क्योंकि ये जो है एक इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। 2 8 are 16, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 8 are 16, फिर 2 से जाएगा, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 9 are 18, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 9 are 18, 2 7 are 14। अब तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर बन गए। 3 से चेक करते हैं 3 से जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। तो देखो सम करो इन सारे नंबर्स का, तो ये हो जाएगा 10 17 18 19, 3 से तो ये नहीं जा रहे मैंने, है ना। देखो अगर सबको सम करते हैं तो ये नहीं जा रहा है ना। अब ये नंबर आपका दिस इज योर, ठीक है। 13 से देखते हैं कि 13 से जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। तो into 2, देखो ये नंबर 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए, 7 से भी नहीं जा रहा है, 13 से ही नंबर जाएगा, है ना। 13 से इसको डिवाइड करो तो यू गेट द आंसर एज 169, ठीक। अब 169 जा रहा है, 13 से जाता है, 13 13 जा 169 होता है, ठीक है। फिर 13 1 जार 13, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 17576 को आप लिख सकते हो 2 into 2 into 2 1 2 3, 13 देखो 1 2 3, अगेन 13 into 13 into 13। पेयरिंग करो इसकी 3 3 की, 3 एक साथ कर दिए 2, फिर 3 एक साथ कर दिए 13, ठीक है। इसका मतलब ये देखो ये किसका पेयर है? 2 का। ये किसका पेयर है? 13 का। तो यहाँ आंसर इज 26। इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्यूब रूट अगर मैं निकालती हूँ, ठीक है, तो वो कितना है? 26। क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन इसके डी पार्ट पर। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 39304, 39304, ठीक है। लिखो 39304। 2 से जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 1 are 2, 2 9 are 18, 2 6 are 12, 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 9 are 18, 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 9 are 18, 2 1 are 2, 2 3 are 6, ठीक है। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, है ना। अब देखते हैं अब किससे जाएगा। ये 3 से चेक करो, इसको सम करो सबको, 10 17, 3 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। 7 से करके देखते हैं। ये नंबर आपका जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा है, ये 17 से जाएगा ये, ठीक है। 17 इंटू 17 2 जार 34, है ना, ठीक। ये हो जाएगा 5। चेक करके देखते हैं इसको, ये जाएगा नहीं जाएगा। फिर जो है ये आ जाएगा ये। फिर आप क्या कर सकते हो इसको, फिर हम करेंगे इसको हाउ मेनी टाइम्स। हाँ देखो ये तुम्हारा जाएगा 8 टाइम्स जा रहा है। 8 7 जार 7 8 जार 56, 8 1 जार 8, 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5, दिस विल बी 1। अब ये 3 नीचे आ जाएगा, है ना। तो फिर ये जाएगा आपका 9 टाइम्स। 7 9 जार 63, 9 15, ठीक है। तो ये आपका जा रहा है 17 इंटू 289 टाइम्स, ठीक है।
फिर 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 1 जा 17, ठीक है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 39, इसका जो क्यूब रूट होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर है 17 इंटू 17 इंटू 17, इसकी पेयरिंग करो 3 3 की, 3 की पेयरिंग इधर, 3 की पेयरिंग इधर, ठीक है। ये किसकी पेयरिंग है, 2 की, ये किसकी पेयरिंग है, 17 की, ये हो जाएगा 34, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 34, राइट। चलो अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट पर। डी तो वी हैव डन, नाउ वी मूव ऑन टू द ई पार्ट। Here we have the number as 9261. चलो इसको करके देखते हैं। ये जो है 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये नंबर जो है ऑड नंबर है ना। अब देखो ये 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये जगह 10 3 से जा रहा है, 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 0, 3 से 3 8 जा 24 बचा 2, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर ये होगा अब 3 से नहीं जा रहा है, अब ये जा रहा है 7 से, है ना, 4 टाइम्स, 7 4 जा 28, है ना, तो बचा 7 9 जा 63, फिर जा रहा है 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, ठीक है। क्लियर है। ऐसे ना आपको देखना पड़ेगा किस नंबर से ये जा रहा है, किससे नहीं जा रहा है, ठीक है। पहले 2 से देखो, फिर 3 से देखो, फिर 5 से देखो, फिर 7 से देखो, फिर 11 से देखो, यूजुअली 13 से ज्यादातर नंबर्स, है ना, 13 से देखो, फिर 17 से देखो। क्लियर है। चलो इसको मैं कैसे लिख दूं, 9261 को आई कैन राइट इट एज 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7, इसकी पेयरिंग करो, 3 की इधर 3 की इधर, ये किसकी पेयरिंग है, 3 की, ये किसकी पेयरिंग है, 7 की, 3 7 जा 21, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 2961 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। चलो नाउ विल डू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास नंबर है 8000, ठीक है। तो देखो सिंपल में थोड़ा सा आपको इजी कर दूंगी, करने को तो हम पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर इजी करना है तो देखो 8 जो है किसका प्राइम वो होता है, इसका क्यूब रूट क्या होता है 8 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है कि नहीं होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। मैं 8 को ऐसे लिख दूं, देखो कितने जीरो है, 1 2 3, तीनों में एक एक जीरो लगा दो, ठीक। तो इसका मतलब 1 2 3, तीन वो यहाँ पे पेयरिंग होगी 3 नंबर्स की, ये कौन सा नंबर है 20, तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8000 कितना हो जाएगा 20, चाहे आप पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने जी पार्ट पर। एक काम करिए, जी विल इज योर होमवर्क, हम एच करते हैं, ठीक है, 3375, ठीक। तो देखो इसके फैक्टर्स निकाल के देखते हैं पहले हम, 3375, 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है। तो देखो 5 6 जा 30 बचा 3, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ठीक है। अब ये 27 किससे जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयरिंग करो 3 की, 3 का जोड़ा बनाओ, फिर अगला नेक्स्ट 3 का जोड़ा बनाओ, ठीक है। ये किसका पेयर है 5 का, ये किसका पेयर है 3 का, 5 3 जा 15, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 15, ठीक है। चलो वील डू क्वेश्चन नंबर 4 इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना।